मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। रिजल्ट आपको पता ही है कि 3 दिसंबर को आया, लेकिन सरकार बनते बनते लेट हो गई और मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने पहले शपथ ले ली थी। आज उनके 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो इसमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्री हैं। 10 में भी 6 इंडिपेंडेंट हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। तो इस तरह से आज जो मध्य प्रदेश की व्यूह रचना हुई है, इससे पहले छत्तीसगढ़ की और बुधवार को होगी राजस्थान की। इसमें ऐसे गणित बुन रहे हैं प्रधानमंत्री कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हमें मैक्सिमम सीटें, क्योंकि ये जो हिंदी बेल्ट है जिसको काउ बेल्ट कहते हैं, इसमें बीजेपी चाहती है कि मैक्सिमम सीटें हम जीत लें, क्योंकि साउथ में बीजेपी को सीटें नहीं मिलती हैं। केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में और उससे लगा हुआ उड़ीसा में, इधर पश्चिम बंगाल में तो अब मिलने लगी हैं। तो बेसिकली बीजेपी की जो सीटें मिलती हैं वो हिंदी बेल्ट में ज़्यादा मिलती है। दक्षिण में कर्नाटक में मिलती है, बाकी तो पार्टी को भी बहुत मुश्किल होगी। तो इस वक्त कोशिश हो रही है कि कैसे वहाँ इस हिंदी बेल्ट की जो सीटें हैं, जैसे 25 सीटें गुजरात की हैं और करीबन 26 सीटें 25 सीटें राजस्थान में हैं, 26 सीटें गुजरात में हैं, 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये तो इनमें मैक्सिमम कितनी आ सकती है, अभी भी मैक्सिमम है। तो उनको लूज़ ना करें बीजेपी। और फिर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ बीजेपी को सीटें मैक्सिमम गेन करने, ताकि ये इनका जो टारगेट है कि हम 2024 में 414 वोट से ज़्यादा 414 सीटों से अधिक सीटें जीत पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ना एक अपना लक्ष्य रखा हुआ है कि राजीव गांधी ने 1984 में 414 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था और उन्हें 46% वोट मिले थे। तो इस वक्त बीजेपी ने अपना जो टारगेट रखा हुआ है कि 51% वोट और 414 सीटें, 414 प्लस सीटें, ताकि राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ ले। तो अभी 3 राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें जो दिग्गज नेता थे उनको सीएम नहीं बनाया गया। जैसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया गया जो फर्स्ट टाइमर है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में डॉक्टर महेंद्र यादव को बनाया गया है। यादव हैं और वो भी 3 बार के एमएलए हैं, लेकिन जूनियर है अपेक्षाकृत जो बाकी जैसे वहाँ दिग्गज है। कैलाश विजयवर्गीय इतना बड़ा नाम के लग रहा था कि वही सीएम बनेंगे, लेकिन वो ढक्कन कर दिए गए। उनको आज कैबिनेट मंत्री बनाया है। नरेंद्र तोमर जो कि कैबिनेट यहाँ दिल्ली में कृषि मंत्री थे, उनको स्पीकर बनाया गया। प्रहलाद पटेल जो ओबीसी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी केवल कैबिनेट मंत्री बना के छोड़ दिया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये एक अलग ही गणित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो उस गणित को उन्होंने वहाँ झारखंड में उतारा। इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी हुआ है कि जो कम पॉपुलर लीडर हैं, हालांकि वो लोकसभा के सांसद रहे हैं, साई साहब, विष्णुदेव साई, उनको सीएम बनाया गया। तो उस तरह से बीजेपी का प्रधानमंत्री की जो सोच थी वो जो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरा जाए कि कोई भी सीएम बन सकता है, कोई भी पीएम बन सकता है। जैसे वो खुद कहते हैं कि मैं तो चाय वाला हूँ, चाय पिलाने वाले का लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है और साधारण परिवारों के लड़के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये उन्होंने साबित किया। तो ये मैसेजिंग भी है, प्रधानमंत्री ने अपने कैडर को एक मैसेज दिया है कि आपको किस तरह से मेहनत करनी है ताकि आप चुनाव जीत सके और आप भविष्य की बीजेपी की राजनीति कर सकें। तो आज जो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें जो
टोटल 18 कैबिनेट मंत्री बने, 10 राज्य मंत्री बने हैं। और इसमें जो बड़े लोग हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, राकेश सिंह है। राकेश सिंह भी लोकसभा सांसद हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। तो ये अच्छा किया उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़कर वहाँ कैबिनेट मंत्री बन गए। तो दिल्ली में वो कई बार के सांसद हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आया था। तो ये और इसके अलावा उदय प्रताप सिंह है, करण सिंह वर्मा है, निर्मल भूरिया है, विजय शाह, संपतिया उइके, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, एंदल सिंह कसाना, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नागर सिंह चौहान, चेतन कश्यप पिछली बार भी मंत्री थे तो इस बार फिर उनको मंत्री बनाया गया है। और ये उद्योगपति है बेसिकली। और नारायण सिंह कुशवाहा, इंद्र सिंह परमार, राकेश शुक्ला को भी मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से ये जो अब इसमें हम थोड़ा सा इसको रीजन वाइज बदलते हैं, क्योंकि रीजन में बीजेपी को कैसे वोट मिले, कैसे उन्होंने अपने विधायकों को रीजन के हिसाब से मंत्री बनाया है। जैसे मध्य प्रदेश का जो मालवा निमाड़ अंचल है, वहाँ के जो मंत्री हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि हम कहते हैं वो मालवा क्षेत्र का ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मालवा के हैं। मालवा और निमाड़ आपस में जुड़ते हैं। तो वहाँ से एक तो सीएम खुद हो गए, दूसरा कैलाश विजयवर्गीय जितने बड़े नेता हैं इंदौर के, और तुलसी सिलावट है सामवेर के, नागर सिंह चौहान है अलीराजपुर, निर्मला भूरिया ये पटेल वाद से है, और विजय शाह हरसूद ये भी वहीं से हैं, और चेतन कश्यप रतलाम से है। उनके मैं घर भी गया हूँ, उन्होंने अपने घर बुलाया था हमको। और इंदर सिंह परमार ये सुजालपुर से हैं, और ये सारा मालवा संभाग में आता है। और जो मध्य प्रदेश का जो दूसरा इलाका है वो है महाकौशल का। तो इस महाकौशल में जो मंत्री बनाए गए उसमें राकेश है जो जबलपुर से है, प्रहलाद पटेल है जो नरसिंहपुर से है, उदय प्रताप सिंह है जो गौरावाड़ा से है, और संपतिया उइके ये मंडला से है। इनको मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा जो भोपाल संभाग है वहाँ से, चूँकि शिवराज सिंह चौहान खुद ही भोपाल संभाग से आते हैं, और भोपाल की जो नरेला सीट है वहाँ के विधायक हैं विश्वास सारंग, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुत्र बधू है कृष्णा गौर, इनको भी मंत्री बनाया गया है। और गौतम टेटवाल और नारायण सिंह पवार मंत्रिमंडल स्थान पाने में सफल रहे हैं। और संभाग के सीहोर जिले से आने वाली पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा इच्छावर और मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। वर्मा राज्य के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है। रायसेन जिले के उदयपुरा में पहली बार विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल के नाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बुंदेलखंड से मंत्रिमंडल में ये आपके चंद सिंह राजपूत है जो सुर्खी से, लखन पटेल हैं पथरिया से, दिलीप अहिरवार है चांदला से, और भूपेंद्र लोधी है जवेरा से। तो इस तरह से ये जो रीजन वाइज इन्होंने बांटे हैं। शहडोल से जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और चितरंगी को भी किया गया। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो नरेंद्र सिंह तोमर का और जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ये इनका इलाका है। तो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत खास आदमी हैं तोमर साहब, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनको मंत्री बनाया गया है। और ये 2020 में सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हुई थी। और नारायण सिंह कुशवाहा पश्चिम ग्वालियर से चुनाव लड़े, ये शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रहे थे। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला है वो जातीय और क्षेत्र के हिसाब से मंत्री बनाए गए, क्योंकि 2024 में सभी 29 सीटें जीतनी हैं बीजेपी को, और विधानसभा में 230 सीटें हैं। इनके हिसाब से यहाँ 35
मंत्री हो सकते हैं। तो अभी 28 हैं, तो अभी 7 अभी और मंत्री बन सकते हैं, जो धीरे धीरे करेंगे। कुछ ना कुछ पार्टी छोड़ के रखती है ताकि वो अगर उसमें कोई किसी को नया को मंत्री बनाना हो, कोई ऐसा गठबंधन करना हो या कोई ऐसे नई बात हो, तो तब उसमें शामिल किया जाता है। इसलिए 4-5 सीटें छोड़ी जाती हैं उनके लिए। तो मित्रों, जो एक और खबर की जब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो पुंछ में 3 नागरिकों की मौत हुई थी, उसमें FIR लॉन्च हो गई है। सेना ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, और जो ब्रिगेडियर वहाँ कमांडर थे उनका भी ट्रांसफ़र, यानी उनको कंपल्सरी वर्टी में डाल दिया है, क्योंकि 3 नागरिकों को टॉर्चर किया गया था, ऐसा लोगों का कहना है। और चूँकि जम्मू कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है, हालांकि वो लगातार आतंकवादी हरकतें हो रही हैं, तो सरकार ने सिलेक्शन ले लिया कि ताकि मामला दूर आगे न बढ़े। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।